नमस्कार, हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 309 केंद्रों पर आज होगा कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। 15 जनवरी को 41 टीकाकरण केंद्र पर किया जाएगा ड्राई रन। 15 जनवरी को होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में 1 दर्जन से अधिक आ सकते हैं प्रस्ताव। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारियां। सैटेलाइट से होगी महाकुंभ में यातायात की निगरानी। सितारगंज क्षेत्र में छाया हाथियों का आतंक। वन विभाग को दी गई सूचना, 3 हाथियों को जंगल की ओर भगा। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि, रेड अलर्ट जारी। पोल्ट्री फार्मों के बाहर लोगों के प्रवेश पर रोक। वीकेंड पर बड़ी संख्या में औली पहुंचे पर्यटक। बर्फ से सराबोर वादियों में खूब की मौज मस्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का यह दिन हम सभी को प्रेरणा देता है। ये इस बार इसलिए भी विशेष हो गया है क्योंकि इस बार युवा संसद के सेंट्रल हॉल में ही हो रही है। इस हॉल में हमारी आजादी के निर्णय लिए गए। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है। आज का दिन विशेष इसलिए भी हो गया है कि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। ये सेंट्रल हॉल हमारे संविधान के निर्माण का गवाह है। देश के अनेक महान व्यक्तियों ने यहां आजाद भारत के लिए फैसले लिए, भारत के भविष्य के लिए चिंतन किया। भविष्य के भारत को लेकर उनका सपना, उनका समर्पण, उनका साहस, उनका सामर्थ्य, उनके प्रयास, इसका एहसास आज भी सेंट्रल हॉल में होता है। और साथियों, आप जहां बैठे हैं उसी सीट पर जब संविधान की निर्माण प्रक्रिया चली थी, इस देश के किसी न किसी गणमान्य महापुरुष वहां बैठे होंगे। आप आज उस सीट पर बैठे हैं। महापुरुष बैठे थे, आज वहां आप बैठे हैं। देश को आपसे कितनी अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है ये अनुभव इस समय सेंट्रल हॉल में बैठे सभी युवा साथियों को भी हो रहा होगा। आप सभी ने जो यहां संवाद किया, मंथन किया, विजेता हुए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यहां जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे विचार आया और इसलिए मैंने मनोमन तय किया है कि आपके जो भाषण है उसको मैं आज मेरे ट्विटर हैंडल पर से ट्वीट करूंगा। 3 का ही करूंगा ऐसा नहीं। अगर रिकॉर्डेड मटेरियल अवेलेबल होगा तो मैं जो कल फाइनल पैनल में थे उनके लिए भी उनके भाषण को ट्वीट करूंगा, ताकि देश को पता चले कि संसद के परिषद में, इस परिसर में हमारा भावी भारत कैसे आकार ले रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी कि मैं आज आपके भाषण को ट्वीट करूंगा। हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो
जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत याद दिलाई, एहसास कराया। उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। उनकी गिरफ्तारी के समय, फांसी के समय स्वामी विवेकानंद से जुड़ा साहित्य जरूर पुलिस के हाथ आता था। तब इसका बाकायदा अध्ययन करवाया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को देशभक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है। हर नवयुवान के मस्तिष्क को इतना प्रभावित करता है। बीते दिन हुई बर्फबारी अब लोगों के लिए सजा बनती जा रही है। कोई बर्फ का मजा ले रहा है तो किसी के लिए बेदर्द हो गया है। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है, रास्ते जाम हो गए हैं, लोग फंसे हुए हैं। बर्फ हटाने के लिए मशीनें भी लगी हुई हैं। देखिए चमोली से अनिल राणा की रिपोर्ट। आउट। उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज के चलते एक बार फिर से पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पहाड़ों में बर्फबारी ने मौसम को सुहावना बना दिया है। खिली धूप और स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन मौसम का कुछ ऐसा ही मिजाज देखने को मिलेगा। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कुछ जगह हल्की बारिश ने गलन बढ़ा दी है। अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की आखिरी छोर बद्रीनाथ माड़ा तक बर्फबारी से बंद सड़कों से बीआरओ की पूरी टीम सड़क से बर्फ हटाने के काम में मुस्तैदी से जुटी हुई है। मशीनें हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम में शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद भी सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील माड़ा बॉर्डर की सुरक्षा चौकियों पर तैनात सेना के जवानों के लिए राशन पहुंचाने का काम बखूबी निभा रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फ हटाकर मार्ग सुचारू करने में लगातार काम जुटा हुआ है। के न्यूज इंडिया के लिए चमोली से अनिल राणा की रिपोर्ट। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा स्टेशन पर जम्मू तवी को रवाना होने वाली पहली ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिसके बाद से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जम्मू तवी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सहित बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विहंगम वाली पहाड़ी शैली में बना यह स्टेशन आने वाले श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और साथ ही इस स्टेशन से संचालित होने वाली सभी ट्रेनें जनता के आवागमन को सुगम और सुरक्षित करेंगी। उत्तराखंड को भारत के पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने का भी काम करेगी। आज औपचारिक रूप से इसका आज उद्घाटन हुआ है और मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस रेलवे स्टेशन के चलने के बाद, रेलवे ट्रैक बढ़ने के बाद जिस प्रकार से यहाँ ट्रेन आएंगी, चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से यहाँ लोगों को लाभ होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, जिस प्रकार से तीर्थाटन बढ़ेगा, जिस प्रकार से रोजगार बढ़ेगा और ये जिस प्रकार से खूबसूरत हमारे रेलवे स्टेशन बना है। उत्तराखंड के डीजीपी ने उत्तरकाशी का दौरा किया। यहां पर सलामी गार्ड का मान प्रणाम
और निरीक्षण लेने के बाद उनके द्वारा पुलिस कार्यालय उत्तरकाशी में जनता के व्यक्तियों की समस्याएं सुनी। वह सभी को समस्याओं के निस्तारण हेतु आश्वस्त किया गया। उसके बाद डीजीपी द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अधिकारी कर्मगणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी लोक सेवक हैं। पुलिस विभाग समाज को सुरक्षा, शांति, कानून व्यवस्था के साथ साथ जनता की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए बनी है। हमें जनता को डिलीवरी देनी है, जिसके लिए हमें अच्छा प्रदर्शन करना है। अपराधियों में पुलिस का भय हो, साथ ही आम आदमी का पुलिस के प्रति व्यापक विश्वास रहे। पर आए थे पब्लिक से जनसंवाद करने और हमारे पुलिस कर्मियों से, थानाध्यक्षों से, सबसे किस तरह की पुलिसिंग की हम अपेक्षा करते हैं, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, उनके संबंध में जायजा लेने आया हूँ। मंगलौर में कस्बे के NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग के निकट नाले में युवक का शव पड़ा होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। नाले में शव पड़े होने की सूचना पर मंगलौर कस्बा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। युवक का शव कई दिनों से नाले में पड़ा होने की आशंका जताई जा रही। नाले की गहराई अधिक होने के कारण मृतक का शव ऊपर नहीं आया। पुलिस ने शव को PM के लिए भेज दिया है। पुलिस युवक के शव की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। हमें सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव जो कि मंगलौर में कपूर पेट्रोल पंप के ठीक सामने नाले में पड़ा हुआ था। इसी सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे थे तो एक व्यक्ति मुंह के बल लेटे हुए थे, जिनको बाहर निकाला गया है। अभी इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है और इनकी शिनाख्त की कार्रवाई होने के बाद भी ये पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई है। खबर लालकुआ से है, जहां पर एक विकलांग खेतों की सिंचाई के लिए आला अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। दरअसल हलचौड़ क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांग शंकर लाल, जो कि खेत में पानी ना पहुंच पाने से फसलों की उपज में समस्या आ रही थी, शंकर ने सिंचाई विभाग से इस बात की शिकायत की और नहर बनवाने की अपील की। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ऑफिस के चक्कर काटकर परेशान शंकर ने सिंचाई विभाग से अपील की और उनकी इस अपील पर सिंचाई विभाग ने नहर बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नहर निर्माण का कार्य तो शुरू हो गया है, लेकिन नहर निर्माण में मानक के विपरीत मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए इसमें कैसा हो रहा है, देखिए आप देखिए 3 दिन पश्चात भी अभी ये नहर शट नहीं हो पाई। देखिए आप, ये देखिए देता पता नहीं, ये देखिए पत्थर ऐसे उखड़ा, ये देखिए आप, ये देखिए ऐसे पत्थर हाथ मारे। दिव्यांग समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं हमेशा सच की लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ना भी चाहिए। और आप लोग हमेशा मीडिया चौथा स्तंभ हमेशा हमारा सपोर्ट करता है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो ये नहर बन रही है इसका काम बहुत गलत हो रहा है। यानी कि पहले तो इसमें लिपापोती हो रही थी, तो मैंने इसका जब विरोध किया कि लिपापोती ना करके इसको जड़ से नहीं बनाया जाए, तो इसमें संज्ञान तो लिया गया। लेकिन नहर तोड़ने के बाद जब इसमें काम प्रारंभ हुआ, इसमें ऐसा मसाला लगाया जा रहा है, यानी कि रेते में तो पूरी मिट्टी मिक्स है और सीमेंट की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर लगा रही है। इसमें बहुत हुआ है, गुणवत्ता सही नहीं है। गुणवत्ता सही नहीं है। ये नहर बहुत 3 दिन से पश्चात बनी, पर मेरे पिताजी ने देखा है इस नहर को। इसका नहर जो सीमेंट है इसका, वो तीन दिन पश्चात भी सीमेंट साइड नहीं हो पाया। जो उसका रेता है बहुत मिट्टी आ रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट और उमा सिसोदिया ने सेल्फी विद स्कूल अभियान को सफल बनाने पर आभार जताते हुए कहा कि आप पार्टी द्वारा उत्तराखंड में 3 दिन तक चलाए गए #सेल्फी विद स्कूल अभियान को अपार समर्थन मिला है। अब जनता की मांग पर इस अभियान को अगले 2 दिन और जारी रखने का फैसला किया गया। अब यह अभियान 12 जनवरी तक जारी रहेगा। आप प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस अभियान में प्रदेश के सैकड़ों लोगों ने जुड़कर बदहाल स्कूलों की तस्वीरें साझा की, जर्जर हो चुके स्कूलों की सेल्फी लेकर उन स्कूलों की सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को आम आदमी पार्टी प्रदेश के 13 जिलों में इन बदहाल और जर्जर हो चुके स्कूलों की प्रदर्शनी लगाएगी, जिससे प्रदेश की जनता भी जान सके आखिर शिक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सरकार कितनी गंभीर थी।
पार्टी का कब्जा है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन स्कूलों में आज भी स्थिति जस की तस है, वहां हालात खराब है। उन स्कूलों के कारण और दूसरे स्कूलों के कारण भी कभी बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ती है, कभी घटती है। ये लगातार कंटिन्यू में चलता रहता है। लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि आप स्कूल की स्थिति अच्छा ना करें। और जिस प्रकार की फोटोज हमारे पास आ रही है उत्तराखंड के स्कूलों की, आपको 15 जनवरी को 13 के 13 जिलों में हम प्रदर्शनी लगा के दिखाएंगे कि उत्तराखंड के स्कूलों की हालत कैसी है, कितने जर्जर हैं। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई। कृषि कानून पर आ जाएगा सुप्रीम फैसला। बड़ी खबर, सीजीआई की बेंच कर रही सुनवाई। किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, किसानों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। बड़ी खबर, दिल्ली से किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। कृषि कानून पर आ जाएगा सुप्रीम फैसला। आपको बता दें कि किसान और सरकार की आर पार की लड़ाई में अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार को फटकार भी लगाई थी और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है, जिसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने कल कहा था कमेटी बनाने के लिए और नाम देने के लिए, लेकिन ये तय हो गया है कि किसान इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। किसानों ने इनकार कर दिया है। सीजीआई की बेंच में हो रही सुनवाई, किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमसे जुड़ चुके फोन लाइन पर। अमित, जिस तरीके से सुप्रीम फैसले का इंतजार पूरे देश को है और अब सुनवाई शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में ये फैसला भी आ जाएगा, क्या लगता है? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ हलफनामा दे दिया है, उस हलफनामे का जरूर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। और दूसरा जो पॉइंट निकल के आया है कि किसान जो है वो कमेटी में शामिल नहीं होंगे। तो 2 पॉइंट है जो आज की सुनवाई में खासतौर पे अहम होंगे, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर सरकार इसे लेके डिसीजन नहीं ले सकती, आंदोलन लेके बातचीत नहीं बन सकती, तो उन्हें खुद डिसीजन लेना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर डिसीजन के मूड में दिख रहा होगा। लेकिन इस बीच 2 चीजें आई है, जो कि सरकार का एक हलफनामा कि किस तरह तमाम किसान जो है बिल के समर्थन में। दूसरा, किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा का ये कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगा उसमें किसानों का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं होगा। तो जाहिर तौर पे दोनों चीजें होंगी आज के डिसीजन में। और लोगों को उम्मीद जरूर होगी, क्योंकि तमाम जनहित याचिकाएं पड़ी हुई है, जो कि साफ तौर पर है कि किस तरह इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कराए सुप्रीम कोर्ट। तो लोगों की नजर जरूर होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। जी बिल्कुल, लेकिन अमित, कहीं ना कहीं ये बात भी साफ है कि किसानों ने जिस तरीके से इस बात को स्पष्ट किया, राकेश टिकैत भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, वो इस बात पर अड़े हुए हैं। देखिए, किसान पहले दिन से लगातार यही बात कह रहे हैं कि हर हाल में उनकी लड़ाई जो है वो सरकार के साथ है। सरकार ने बिल बनाया है तो सरकार को ही बिल वापस लेने होंगे और तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक बिल वापस नहीं होता। लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है और सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन होगा वो खास तौर पे किसानों को भी मानना होगा और सरकार और किसान दोनों के लिए बहुत अहम होगा। तो ऐसे में नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही पूछा था किसानों से कि क्या अगर कमेटी बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी करे तो क्या किसान आंदोलन वापस लेंगे। तो जाहिर तौर पे किसानों के जवाब का भी सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रहा होगा। और जाहिर तौर पे आज का जो फैसला होगा वो फैसला खास तौर पे इन सारे विषयों के मद्देनजर होगा कि क्या पहले से किसान आंदोलन समाप्त हो रहा है, दूसरी बड़ी चीज क्या सरकार मान रही है। तो तमाम सारे अहम पहलू हैं, उन पहलुओं को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उम्मीद की जाती है वो फैसला इसी तरह का होगा। जी बिल्कुल, अभी तो देखना होगा कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है सुप्रीम सुनवाई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर रखा है कमेटी का प्रस्ताव।
बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, सीजेआई की बेंच कर रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर रखा है कमेटी का प्रस्ताव, जो समाधान चाहते हैं वो कमेटी के पास जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जिन्हें समाधान चाहिए वो कमेटी के पास जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कानून को स्थगित करना हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने आदेश में कहेंगे। वकील न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए, सीजेआई की बेंच कर रही है सुनवाई। बड़ी खबर दिल्ली से, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू, सीजेआई की बेंच कर रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं, कमेटी का प्रस्ताव एक बार फिर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो समाधान चाहते हैं वो कमेटी के पास जाएं। कानून को स्थगित करना हमारे हाथ में नहीं, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। हम अपने आदेश में कहेंगे कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वकील न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है और बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि हम समिति बनाएंगे और आप कमेटी में जा सकते हैं, जिनको इस समस्या का समाधान चाहिए वो इस कमेटी में जाएं। सीजेआई की बेंच कर रही सुनवाई। दिल्ली से बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई की बेंच कर रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर रखा है कमेटी का प्रस्ताव, जो समाधान चाहते हैं वो कमेटी के पास जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस कानून को स्थगित करना हमारे हाथ में नहीं है, हम ऐसा आदेश जारी करेंगे जिसमें हम अपने आदेश में कहेंगे कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, किसी भी किसान की जमीन नहीं बिकेगी, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। यहाँ पर सीजेआई की बेंच सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम फैसला सुनाने वाला है 48 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कानून को स्थगित करना हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने आदेश में कहेंगे कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वकील न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करे। सीजेआई की बेंच ये सुनवाई कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज आ सकता है सुप्रीम फैसला। किसान आंदोलन पर सुप्रीम सुनवाई शुरू, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 48वां दिन और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। एक तरफ सरकार भी कोर्ट में जाने की बात पहले 8-9वें दौर की वार्ता में कह चुकी है, लेकिन किसानों ने मना कर दिया था। किसानों ने कहा था कि ये हमारी और सरकार की लड़ाई है, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। सरकार बार बार कमेटी बनाने की भी बात कर रही थी। अब ये जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और फटकार लगाते हुए कहा था कि आप पिछले 48 दिनों से कर क्या रहे हैं, आप इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया था कि आप पिछले 48 दिनों में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें इसमें शामिल होना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज हल निकल सकता है, आज फैसला हो जाएगा इस बिल को लेकर। हालांकि जो कमेटी बनाने की बात है वो कोर्ट द्वारा भी कही गई है और कोर्ट इस बात को बार बार कह रहा है कि कमेटी बनाई जाएगी, उसमें किसान जरूर शामिल हो, लेकिन किसान इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया है। राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के नेता, आज सुबह उनका भी बयान आया और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन ये बिल सरकार लेकर आई है, वापस भी सरकार ही लेगी, और जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं।
26 जनवरी की परेड में हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, झंडा लेकर पहुंचेंगे परेड में, और जिसे रोकना है वो रोक ले। ये राकेश टिकैत जी ने आज सुबह ये बयान दिया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। तो कहीं ना कहीं किसान स्पष्ट हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी वो घर वापसी नहीं करेंगे। हालांकि सुप्रीम फैसला आने के बाद जरूर ये बात किसानों को माननी पड़ेगी। जो भी फैसला होगा वो किसान और सरकार दोनों को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।